अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और एक दो दिन की गैर हाज़िरी आपने भी महसूस की, एक दो जगह से मैसेजेस भी आए और हमारे एंड पे ये था कि बाज़ दफ़ा इतनी कसरत से ऐसी इन्फॉर्मेशंस आती हैं कि इंसान उनको देख के तो बेइख्तियार उस सवाल की तरफ ज़हन मुंतकिल हो जाता है कि इनमें कोई रजल रशीद नहीं है। अब ये जो सवाल है इसको अगर डॉक्यूमेंट किया है कुरान शरीफ ने और उसमें महफूज कर दिया है कि कौमों पर वो वक्त आते हैं कि एक बेइख्तियार सवाल पैदा होता है कि क्या इनमें से कोई भी रजल रशीद नहीं है, कोई भी साहिब फ़हम नहीं है। बाज़ हरकतें जो थीं वो इस ईद पे या गुज़श्ता हफ़्ते 10 दिन से कोई नई नहीं थीं, पिछले साल भी थीं, उससे पिछले साल भी थीं। कुर्बानी के जानवर गिरफ़्तार करें जी, उनको ज़ब्त करें, इनको ये करें, बल्कि उसमें अब इस दफ़ा ये इजाफ़ा हुआ कि उन्होंने वो जिस तरह एक सेल बना दिए जाते हैं शिकायत के या कंप्लेंट या हॉटलाइन या वो दे दी कि आप हमें इस पे इन्फॉर्म करें। इससे रियासत के इदारों का किसी भी वजह से उनके साथ इश्तराक और उनकी शमूलियत वो तो अब बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई कि दिखा दिया उन्होंने कि ये नंबर है, ये टेलीफोन नंबर है, यहाँ यहाँ रब्ता करें। मसला ये है कि सिर्फ 4 बकरे जो हैं वो ज़िबा करने से रोक देना या ये कि इनको पकड़ के ले जाएं, गिरफ़्तार करवा दें, हमें इतला करें, इससे जो इसका बैकलैश है या जो इसका जो सेटबैक उससे नतीजे में आएगा और सोसाइटी जो कि पहले ही इंतहाई तकसीम शुदा है, उस तकसीम शुदा सोसाइटी को आपने फर्दर धड़ों में बंटने के लिए, फर्दर उनके अंदर जो है वो ओनरशिप का जो एहसास है वो ख़त्म करने के लिए, और वो जिस हुब्बुल वतनी पे आप तराने और गाने बना बना के तो फ्लोट कर रहे हैं, तरानों और गानों से तो हुब्बुल वतनी जगह नहीं बनाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप इस वक्त नफाज इस्लाम की मुख्तलिफ़ बुनियादें मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं, उससे आप लोगों का या जो जनरल पब्लिक का जो कैरेक्टर है, जब आप इज्तमाई सतह पर, रियासत की सतह पर, हुकूमती इदारों की सतह पर गिव इन करने, घुटने टेकने और साथ एक ऐसी मुनाफ़कत का कल्चर आम कर देंगे कि जिसके नतीजे में बच्चे भी बाज़ दफ़ा एक तो होती है ज़रा सी गहरी मुनाफ़कत है कि उसका थोड़ी देर के बाद पता चलता है, लेकिन ये तो इस तरह की ओपन और सीधी सीधी सी मुनाफ़कत के ऊपर आप उतर आए हैं कि उसके नतीजे में गोया आप एक रवैया बना के, जिस तरह कहते हैं ना कि पब्लिक जो है वो अपने बादशाहों के दीन पर होती है, तो उस तरह से आपको देख के तो पब्लिक आप ही की तरह की मुनाफिक हो जाए। और यही गालबन आपने इस वक्त अपने मुआशरे और अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए एक मंजिल मुतय्यन कर दी है। क्या शक्लें हैं उसकी? आपने ये इतलाएँ तो सुन ली ना कि फ़लाँ जगह जी वो बकरे पकड़ लिए, फ़लाँ जगह वो बोर्ड लगे हुए थे, फ़लाँ जगह कुर्बानी से इस तरह रोका गया, ये कुछ किया गया। अब कुछ इतलाएँ जो मेरे साथ पास पर्सनल फ़ीडबैक्स आए कि एक दोस्त हमारे, उन्होंने कहा कि ये इस तरह का गंद पड़ा हुआ था, इस तरह की अफवाहें और इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थीं, तो मेरे जो हमसाए में एक गैर अहमदी दोस्त थे, उनके 2 कुर्बानियाँ उनके सेन में होनी थी, तो उन्होंने कहा कि आप किस मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। वो हमारा बकरा भी उन्होंने उधर ही बांध लिया और वहीं पे वो कुर्बानी करके सारा वो मुकम्मल करके तो उसके बाद वो हमारा गोश्त जो है वो हमारी तरफ पहुंचा दिया। अब ये जो शरीफ आदमी था, ये एक नहीं था। पाकिस्तान में इस तरह के शरीफ आदमी, इस तरह के मुहज़्ज़ब लोग, इस तरह के हुकूमत के ज़ालिमाना और बाज़ सूरतों में जानवरों की सतह पे, जंगल की सतह पे उतरी हुई हरकतों को के साथ इत्तफ़ाक ना करने वालों की एक बड़ी तादाद भी इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं, आप जिस कोशिश में लगे हुए हैं या जिस तरफ जाने दे रहे हैं, हो तो आपके सामने रहा है ये सारा कुछ। जो अहले इख्तियार हैं या अहले इक़्तिदार हैं या जिनके पास आखिरी कुव्वत फ़ैसला भी मौजूद है, उनको ये नज़र तो आ रहा है, पता तो चल रहा है। जब
एक चीज़ सोशल मीडिया पे आम है, अखबारों में आ रही है, उसके सड़कों पर बोर्ड लगे हुए हैं, पंजाब हुकूमत उसका प्राइड ले रही है, तो ये बात तो नहीं है कि इसका किसी को पता नहीं है, पता तो है। लेकिन इस सारे इल्म के बावजूद आखिर आप लोगों के भी इस तरह के ज़हन हैं, आप थिंक टैंक रखते हैं, आप लोगों के पास मुख्तलिफ़ कमेटीज़ हैं जो गौर करती हैं, कौमी सलामती के आपने बहुत से इदारे बना भी रखे हैं और मुतारफ़ भी करवा रखे हैं। वो सारे जब इन तकसीमों को देख रहे हैं तो एक सवाल बहुत जेन्युइन तौर पर पैदा होता है कि क्या ये आप करवा रहे हैं या ये होने दे रहे हैं। इन दोनों सूरतों में आपके सामने मुल्क, पब्लिक और रियासत और हुकूमत और इस जोग्राफिकल एरिए में आबाद जो ममलिकत है, इसका क्या फ्यूचर है आपके सामने। इसी के साथ वो पेशावर वाला वाक़या हुआ, उस वाक़े पे मैं अलहदा से इसलिए प्रोग्राम मैंने शेड्यूल कर रखा है कि मुझे आउट ऑफ द ब्लू एक फ़ोन कॉल आई एक दोस्त की। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर बात करनी है। मैंने कहा जी कीजिए। और उसके बाद फिर उनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो एक इंडिपेंडेंट अलग से प्रोग्राम की मुतकाज़ी है और वो हम करेंगे, बल्कि इसी के शायद बाद वाला जो प्रोग्राम है वो उस पे ही होगा। लेकिन उससे पहले पहले जिस जिस जहालत की तरफ आप घेर के और कोशिश करके ले जा रहे हैं, इस सारे दौरानिए में जिस जिस तरह की के नारेबाजी और जिस तरह का मुआशरे में एक चलन आम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन स्टफ़ आप बताएं कि जिस वक्त आपको किसी सचमुच की काज के लिए, जिसके लिए कौमों की इज्तमाई विल, इज्तमाई कुर्बानी, इज्तमाई ओनरशिप, इज्तमाई मुहिब्बुल वतनी की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त आप वो सारा कुछ कहाँ से लाएंगे। पिछली मिसालें जो हैं वो तो अब किस्सा पारीना बन चुकी ना। आखिरी जो जीती हुई जंग है आपकी वो तो 65 की है। और ये सवाल आज तक, मतलब एक दफ़ा तो खैर प्राइवेट मजलिस में ये बात हुई कि ये गुजरात वाले जो चौधरी हैं, इनके ही एक अजीज़ व अकारब में एक साहब हमारे साथ गए हुए थे और उन्हें जब पता चला कि ये जिनसे बात हो रही है ये इमाम जमात अहमदिया के अजीज़ों में से और बानी जमात अहमदिया की नस्ल और औलाद में से हैं, तो उन्होंने खट से बाद सवालात उनके ऊपर रखे। पहला ही उसमें ये कि जी वो ये तो अब मशहूर है कि जी अब फ़लाँ के एजेंट है, फ़लाँ के एजेंट है और इंडिया के साथ है। और उन्होंने कहा पहले तो कोई एक काम करो कि बारी बारी एजेंट बनाओ या किसी एक का बनाओ। 2, 3, 4 मुल्कों के आप इकट्ठे एजेंट बना देते हैं और उन चारों पांचों के मफादात आपस में मुतसादम हैं। अमेरिका के बनाएंगे, रशिया के बनाएंगे, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो अब दोनों का कॉमन एजेंट कहाँ से हो गया। इंडिया का एजेंट बना रहे हैं आप, तो वो किसी ऐसे मुल्क के साथ उसकी एफिलिएशन है जिनके आपस में अगर उन मुतसादम मुल्कों के साथ भी आपने वही टैग करके लगाया हुआ है कि नहीं इनके भी हैं। तो ये तो आपने कहानी सुनी हुई है। अब अगर आप, उन्होंने कहा कि अब ज़रा बैठ के मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो सवाल है ये तो पैदा होगा 47 के बाद। 47 से पहले तो मुल्क ही एक था। तो 47 के बाद 3 उस वक़्त तक, अभी ये कारगिल शारगिल वाले वाक़यात नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि जो 3 इस वक़्त तक आपके एस्टेब्लिश्ड जंगें हुई हैं या मार्के हुए हैं, 48 की फौरी तौर पर वाली, और उसके बाद 65 वाली, और उसके बाद 71 वाली। तो जिस जंग में करता धरता आपकी फ़ौज के अहमदी थे 65 वाली, तकरीबन तमाम महाजों पर जो बड़े नाम थे वो अहमदी थे। एक वही जंग है जिसके आप तराने पढ़ रहे हैं और जिसको आप जीत रहे हैं, जिसमें किसी एक महाज की कमान अहमदियों के पास नहीं थी, वही आप हार रहे हैं इंडिया से। तो एजेंट कौन हुए फिर? इल्ज़ाम लगाने से पहले कम अज़ कम तारीख़ी हक़ाइक़ को देख लिया करें कि आप के पैरों के नीचे ज़मीन है भी कि नहीं ये बात करने के लिए। इसी तरह यहाँ अभी कुछ दिन पहले बात हुई, एक इंडियन ही कोई आए हुए थे कॉरपोरेट सेक्टर के, तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी
कि वहाँ जी आपके देश में क्या चल रहा है। मैंने कहा जी देश हमारे और आपके में एक सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है, सिर्फ एक थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आपके यहाँ उन्होंने अपनी इकोनॉमिक और कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसको कम अज़ कम अपनी कठमुल्लाहियत और अपनी एक्सट्रीमिज़म के बावजूद उसका रास्ता खुला रखा हुआ है, उसको सांस आने दे रहे हैं। उनको भी पता है, सारी जहालत के बावजूद उनको ये पता है कि नतीजतन हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और हमें इकोनॉमिकली सर्वाइवल चाहिए। अगर वहाँ से मार खा गए तो ये आपके नारे किसी काम नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जो है वो आप अपने कॉरपोरेट और अपने इकोनॉमिक सेक्टर को भी बुरी तरह फ्लॉप होने दे रहे हैं और उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। कल किसी साहब ने बात की कि हमारे पास दुनिया की जिसे मालूम किस्म के रिसोर्सेज और सारा कुछ कहते हैं वो भी है। अच्छा जी, वो फ़ौज भी हमारी नंबर 1 है, एटम बम भी हमारे पास हो गया, लेकिन हमारे जो करेंसी की वैल्यू है वो अब अफ़गानिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे जा रही है और उनके सामने मौजूद है। और उसके ऊपर खेलते हुए बच्चों की तरह के खिलौनों से खुश होती हुई लीडरशिप हम कल से देख रहे हैं। या शाह महमूद कुरैशी पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अब फिर फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनको इतना सा शऊर पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो सड़क के ऊपर नाम की तख्ती लगा के और नक्शे पे लकीर लगा के कहते हैं कि जी बस हम फतह कर लिया हमने। जिस तरह ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, इसी तरह से इस वक्त आप वहाँ पर जो एक अवामुन्नास की अक़लियतों की अपना थोड़ी तादाद में जो इंसानों के धड़े आबाद हैं वो, और फिर एक जो अक्सरियत वाला आपके पास एक आपने सांप पाला हुआ है कि जी वो हम ये सुन्नी स्टेट बना के छोड़ेंगे इसको पाकिस्तान को, और वो भी बरेलवीउल मसलिक किस्म की। उसके नतीजे में आप साथ वो भी तमाशे देख रहे हैं कि आपके ख्याल में एक पंजाब गवर्नमेंट में किताबें छापने पे पाबंदी लग जाएगी, दूसरी तरफ आप नक्शे की लकीर बना के कहेंगे जी ये हमारा आलमी नक्शा है। आपके आलमी नक्शे की वही हैसियत है जो इस वक्त आपके कवानीन की हैसियत है। आपने अपने आइन में मौजूद गारंटीज जो थी कि ये इंसानी हुकूक से मुतसादम, इसमें ना तरामीम होंगी ना ये आइन की शिकें इंसानी हुकूक के ऊपर कुल्हाड़ा चलाने वाली बन सकती हैं, आपने उनके खिलाफ तरामीम की हैं और करते चले जा रहे हैं। उसके खिलाफ एक्ट बन रहे हैं, उसके खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। 5-5 घंटों के अंदर आप वो पास कर रहे हैं। टारगेट किन को कर रहे हैं जी? फलां को। आपने उस खिलवाड़ से और इस एक्रोबेटिक अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स से बाहर निकलना है तो मुल्क का कुछ बनना है। ये जो इशू है, खाकसार तो बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में ये सोच के बिल्कुल आपसे जब मुखातिब होता है तो बिल्कुल मेरे ये जहन में क्लियर होता है कि अहमदियों के लिए किसी किस्म की इनसे खैर की तवक्को रखना, उम्मीद लगाना या दरख्वास्त करना, ये तीनों बातों का ना फ़ायदा है ना ये ज़ेब देता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर अहमदी आपकी तरह का कोई सियासी धड़ा होते तो आपकी इन हरकतों से उनकी वजूद को, उनकी क़याम को, उनके इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक हो सकता था। दुनिया में ऐसा ही होता है, लेकिन आपकी कोशिशों का जो बदकिस्मती है मजमूई और इज्तमाई, उसका बायस ये है कि उनके पीछे वो कह रहे हैं कि हम सियासी धड़ा नहीं हैं। अहमदियों का मौक़िफ़ ये है कि हमें खुदा ताला ने कायम किया है और इसी बात के वो मार खा रहे हैं। अगर बानिए जमात अहमदिया का ये दावा ना होता कि वो खुदा की तरह, खुदा ताला ने उनको खड़ा किया, खुदा ने उनको भेजा है, तो फिर ज़रूरत क्या थी उनको आपके हाथों इस तरह की कानून साजियाँ करवाने की। वो बाय द वे मैं एक इसमें रेलेवेंट वाक़या अर्ज़ कर दूँ पहले कि जब हम अभी यूनिवर्सिटी से भी पहले की बात है तो हमारे दोस्त थे लाहौर में, उनके यहाँ ठहरे हुए थे, उनके चचा एक सेशन जज हुआ करते थे। तो वो शाम को हमें ले गए कि चले मेहमान हैं इनके बच्चों के, तो वो हमें आइसक्रीम करवाने और थोड़ा घुमाने फिराने के लिए माल रोड की तरफ लेके जा रहे थे। तो रास्ते में चूँकि उनके साथ वाली सीट पे मैं आगे बैठा हुआ था और मेहमान भी उनके पास मैं ही था,
तो उन्होंने जब वो पता चला कि ये अहमदी हवाले से, तो उन्होंने छोटे छोटे सवालात से इब्तदा की। अच्छा ये क्या होते हैं, इनको क्या अकायद हैं, क्या फ़र्क होता है, क्या उनको बताते, ज़ाहिर है उनको पता होता है, सारा कुछ ही पता होता है। तो मैंने कहा कि ये कुछ अच्छा नहीं, लेकिन बे मिर्ज़ा साहब जो थे इन्होंने तो दावा किया था कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, तो नबी होने का। मैंने कहा जी हाँ, वो इसी तरह बिल्कुल ये दावा इसी तरह है, और उन्होंने खुदा ताला की तरफ से ही भेजे जाने का फरमाया, दावा किया था। और नबूवत भी वो शरीयत के बगैर आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और उनकी पैरवी में उनका ये दावा है। तो झट से कहते हैं कि लेकिन इस तरह तो तारीख़ इस्लाम में आपने पूरी लिस्ट है, 10-15 नाम है, 20 हैं, पता नहीं कितने हैं जो झूठे दावेदार आज तक गुजरे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कुछ नाम भी गिनवा दिए, उनमें असवद अंसी और फ़लाँ और फ़लाँ लगे। मैंने कहा अंकल मुझे इन सारे लिस्ट से गरज नहीं है, आप मुझे इन सारों में से सिर्फ एक नाम वो बता दें जिनकी खातिर हुकूमतों को अपने आइन में तब्दीलियां करनी पड़ी हों और उम्मत मुस्लिमा जो है वो उनके हलक से वो दावेदार उतर ही ना पा रहा हो और उसकी तबाही पे हर लेवल पर एका किया गया हो और अभी तक उसका कुछ ना बिगाड़ सके हो। इस लिस्ट में वो नाम मुझे बताएं निशान लगा के कितने हैं। तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए चुप हो गए। मैंने कहा जी गुजारिश ये है कि आप सेशन जज होते हैं, आपको पता है, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं और आपके पास फैसला होने के लिए चीज़ें आती हैं, लेकिन हालत यह है कि आप भी अपने आप को दी गई जो चूसनी है वही उस पर ही पच करने पे मजबूर हैं, क्योंकि आप इस वक्त अकीदे का धड़ा कुट रहे हैं, आप अकीदे और अपने फेथ का ढोल पीट रहे हैं। आपको इस वक्त हकायक से, सच्चाई से और इवन खुदा ताला के जारी और फैज़ान और उसके मुस्तकिल कायनात का मालिक व खालिक होने के इशू से कोई गरज नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला के साथ, आपकी पहली बुनियादी वफा अगर आप लोगों की खुदा से हो, तो फिर आप खुदा के रसूलों को भी अपने पर्सपेक्टिव में रख सकें, फिर आपको उसके भेजे जाने वालों के अलामात और उनके वो कुरान शरीफ को भी आप उस तनाजुर में देख सकें। हमारा हाल आपसे डिफरेंट है। हम आपकी जूतियां पहन के अगर सोचेंगे तो फिर हमें वाकई समझ नहीं आएगी, और आप जब तक हमारे जूतों में खड़े होकर नहीं सोचेंगे आपको भी नहीं समझ आएगी। लेकिन इसके बाद एक महज़्ज़ब दुनिया का जो जंगल से निकल के इंसानी मुआशरा तश्कील देते हैं, उनका एक कानून तो है ना पूरी दुनिया में कि आपको हक है कि आप किस तरह सोचें। जिस तरह आपको हमारे बारे में वो कुछ सोच लेने का भी हक हासिल है जो हम नहीं समझते, तो हमारा ये हक कैसे ख़त्म हो गया कि हम अपने बारे में वो कुछ ना समझें जो कि हम वाकई अपने आप को समझते हैं। इन हालात में से जो गुजरती हुई सोसाइटी है वो अपना 30-40 साल का रिज़ल्ट दे रही है और वो अब उसके सामने आ रहा है। इसमें कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंसान, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शरीफुन नफ्स रूहें वो ये सोच लें कि हम इस जुल्म का हिस्सा ना बन सकें, और इसके अलावा ना कोई गरज है, ना गायत है, ना किसी से कोई उम्मीद है। जो लोग अपने इस्लाम का नफाज बकरों की गिरफ्तारियों पर मुनहसर समझे बैठे हों, उनके साथ दीन, खुदा ताला के रसूल, उसकी शरीयतें और उसकी तारीख़ मज़हब और उसका जो इंसानियत का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में क्या गुफ्तगू होगी। कल भी अर्ज़ किया था कि वो खला है कि सोचता हूँ मैं, उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में। आप अब मुकालमे को अपनी हरकत की बुनियाद पर और अपने फ़ैसलों की बुनियाद पर एक डेडलॉक की तरफ लेके जा रहे हैं, और उस डेडलॉक के बाद इंसानी मुआशरों, मुल्कों और कौमों के साथ क्या कुछ होता है उसकी मिसालें बहुत सदियों की हिस्ट्री में पीछे जाके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको 50 साल पीछे, 60 साल पीछे चले जाएं, फ़र्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, अर्ता कि आपके हमसाए में अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और कहाँ तक बात पहुँच गई है, ये सब आपको नज़र आ रहा है। आपके सामने इंडिया में क्या हो रहा है, आपके हमसाए में वो कौन कौन से ऐसे कवानीन बना रहे हैं, लेकिन उनको एक एज हासिल है कि उनका वहाँ बोलने वाला तबका, उनके यहाँ बात करने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं और अभी तक उनकी बात की सुनवाई भी है और वो किसी न किसी सतह पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं।
सलीम कौसर ने कहा था कि इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, और जहां कहानी में कातिल बरी हुआ है वहां हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं। वो किरदार हम करते रहेंगे। आगे होना वो है कि जो खुदा ताला ने मुकद्दर कर रखा है। और अगर आप बकरे गिरफ़्तार करने वाले पैराडाइम से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर वो, मुझे तो ये दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको नज़र आए या ना आए। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, अपने फ़ज़लों के सामान करे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।